हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए सीसेट के लिए हम लेके आए हैं क्लियर रूल, जो कंप्लीट सीसेट के बारे में बताएंगे। क्या अब जो कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। तो अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सीसेट के बारे में कुछ बताइए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है सीसेट से, कैसे हैंडल करना है पेपर और क्या करें कि जो हमारा क्वालिफाई हो जाए सीसेट। तो उसके बारे में हम कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आए और इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे कि कौन से टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। जो पिछले लगभग 10 साल में देखें तो कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या करें कि कम टॉपिक में ही हमारा सीसेट क्लियर हो जाए और जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने की ना पड़े। और उसके अकॉर्डिंग मैंने जो एक रूल बनाया है क्लियर रूल। कंप्लीट सीसेट के बारे में बता देते हैं आपको हम कि इसमें जैसे 200 में से 33% है जो आपको क्वालिफाई नेचर का है ये, और 80 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का होता है कम्प्लीटली। और उसके अलावा इसमें 2.5 पर क्वेश्चन मार्क्स का होता है। और अगर जैसे आप गलती करते हो या आपने नेगेटिव मार्क के अकॉर्डिंग देखे तो 0.83 जो पर क्वेश्चन का कटता है इसके अकॉर्डिंग। हम देखते हैं इसमें जैसे 66 जो मार्क्स ये होता है आपको क्वालिफाई करने के लिए सीसेट में। अब बात आती है कि सर 66 जो मार्क्स है वो कैसे लाया जाए। यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स से बहुत ज़्यादा वीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स ठीक ठाक है तो आरसी मैथ्स वीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी आरसी अच्छी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसकी मैथ्स अच्छी है तो आरसी वीक है। तो मैं कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहे कि आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका हर बार जीएस निकल जाता है और सीसेट में रह जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा जो मेन टॉपिक है मैं बताता हूँ आपको कि जो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं सीसेट के कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक है और उसमें से आपको कौन से करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम टॉपिक से। और जैसे हम देखते हैं मैथ्स और इसमें रीजनिंग दोनों कॉमन है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स एक टॉपिक ये हो गया है, और इसके बाद में प्रोग्रेसिव है, इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूलाज है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, सैम्पल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, परसेंटेज है, एलिगेशन है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल्स है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटीज़ है, वेन डायग्राम्स है, और रूट एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट सीरीज जैसे सम वगैरह, रेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ है, सर्ट्स एंड इंडेक्स है, स्क्योर्स एंड कर्व्स एंड कैलेंडर्स, प्रॉब्लम्स ऑन एज, क्लॉक, डायरेक्शंस, नंबर्स, यूनिट डिजिट्स, मीन मीडियन एंड मोड, और जियोमेट्रिक हो गया। और उसके अलावा टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और सिलोगिज्म एंड डायग्राम्स हो गए, मेंसुरेशंस हो गया, डाटा इंटरफरेंसेस हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गई। ये है मेजर जो टॉपिक है मैन कम्प्लीटली सीसेट के। इसमें जैसे रीजनिंग वाले भी इसमें जो कॉमन टॉपिक उससे वो भी इसमें इंक्लूड है, देखेंगे। जैसे बहुत सारे इसमें शायद मैंने ब्लड रिलेशन वाला नहीं देखा, शायद वो भी इसी में ही है। और अब हम बात करते हैं कि भाई हमें क्या करना है कि कैसे करेंगे हमारा कम टॉपिक पढ़े हैं और उस पर ज़्यादा मेहनत करें और उससे हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाए। तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ बताई आपको, जैसे कुछ स्टूडेंट की मैथ्स अच्छी होती है और आरसी वीक होती है, किसकी मैथ्स वीक है आरसी ठीक ठाक है। तो हम बात करते हैं गेम्स एंड रूल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में ये है कि आपको कितने क्वेश्चन राइट करना है, यानी आपको 28 क्वेश्चन। मैं 28 क्यों बोल रहा हूँ, 27 क्वेश्चन से भी हो जाता है। 28 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमेशा जिसमें जैसे यूपीएससी भी मानता है, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखोगे जब आप प्रीलिम्स की जो आंसर की जारी होती है उसमें हर कोई इंस्टीट्यूट की कुछ है जो मिस्टेक्स होती है। जैसे आंसर की में जो कुछ जैसे किसी के ऑप्शंस होते हैं उसमें मिस्टेक्स होती है, तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप मान के चलो 28 से 29 क्वेश्चन ले चले आप, 28 से 29, जिससे आपका 100%, जिसकी 100% एक्यूरेसी हो, 100% एक्यूरेसी। अब हम बात करते हैं कि हमें कम टॉपिक में कैसे क्लियर हो जाएगा सीसेट। अब हम एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से समझना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी यूज़ करी है और मैंने अपनी लाइफ में मैंने भी बहुत जैसे सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, और स्पेशली एंडिंग टाइम में जो थोड़ा बहुत मैं इस पर फोकस करता था, और मेरा हर बार सीसेट क्वालिफाई हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं जैसे उन स्टूडेंट के लिए कि जो मैथ्स में एवरेज है, जिसके जो बहुत सारा मैथ्स में बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम आईटी से हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या फिर जिसका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है और स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स अच्छी है। बेसिक लेवल की सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक लेवल की मैथ्स पूछी जाती है, एडवांस लेवल नहीं पूछा जाता है, एडवांस लेवल नहीं पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे जैसे अफवादों में रहा ये कि लास्ट टाइम 22 और 23 में बहुत सारे टफ क्वेश्चन पेपर आया था, जिसकी वजह से कोर्ट में भी गया मामला कि सीसेट का जो लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और इसके जो क्वेश्चन है जो आईआईटी मेंस लेवल के पूछे जा रहे हैं, एडवांस लेवल के। तो हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे जिससे हमारा काम बन जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं उस स्टूडेंट के लिए जिसकी मैथ्स अच्छी है, जिसके लिए मैथ्स अच्छी है, उन स्टूडेंट की बात करते हैं। मैं उनसे ये बोलूँगा कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी है या फिर आप न्यू फ्रेश ग्रेजुअली आ रहे हो तो मैथ्स आपकी फ्रेश रहेगी, क्योंकि मैथ्स में आपने प्रैक्टिस करी होगी या फॉर्मुलाज बैकग्राउंड जो भी उसे इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन करे हुए 2-3 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा भी हो गए, या फिर जैसे मैं एक चीज़ इसमें भी और जानने की बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो अलग लेवल के होते हैं, उसको अलग से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि भाई मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मान के चलो कि 12 से 16 क्वेश्चन के बीच में मैथ्स है, प्लस भी हो सकता है इसमें, ठीक है, और माइनस भी हो सकता है, ठीक है।
ये मैथ्स के होते हैं। और उसके अलावा रीजनिंग के मानोगे तो रीजनिंग के भी प्लस भी हो सकते हैं, जैसे 15 से 20 क्वेश्चन प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है। इसमें इसके भी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। अब मैं बोलूँगा कि अगर मान के चले 15 मैथ्स के क्वेश्चन है, 15 मैथ्स के क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे 30 क्वेश्चन तो आपके यहीं हो गए, आपको आरसी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्यूरेसी, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, एक्यूरेसी है वो आपकी 100% होनी जरूरी है। इस चीज़ में आपके कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि आपने जो क्वेश्चन करे वो 100% राइट है। अगर 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा इसमें मैं ऐड कर देना 1-2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें भी ऐड कर देना, 1 या 2 क्वेश्चन। फिर आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो 30-32 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 30 to 32 क्वेश्चन हो जा रहे हैं इसमें, तो आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी एक्यूरेसी 100% है, फिर वो क्या करते हैं, उनको पता है कि उनकी आरसी अच्छी नहीं है, ठीक है, आरसी फिर भी क्या करते हैं, इतने क्वेश्चन में उसका मन नहीं भरता है और वो क्या करते हैं, आरसी में कूद पड़ते हैं। और भाई टाइम बच जाता है ये क्वेश्चन करने के बाद में, 1 घंटे में हो जाता है ये सारे। फिर आरसी में करने लगते हैं और आरसी में क्या होता है कि उनको लगता है कि सही है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन उन्होंने आरसी में कर लिए। अब वो 15 क्वेश्चन उनको ले बैठता है और नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। अब 10-15 क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ तो काम बन गया था उनका, लेकिन उन्होंने क्या गलती कर दी कि 10-15 क्वेश्चन आरसी के कर दिए, तो ये जो 10-15 क्वेश्चन है ना, ये इनको माइनस कर देता। और वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद भी वो क्या बोलते हैं कि हम सर है ना 1 या 2 नंबर से रह गए, 2 या 3 नंबर से रह गए, सी सेट में 66 मार्क्स नहीं आए हमारे, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हम IIT बैकग्राउंड से हैं, बताओ। फिर उनको देख के जो स्टूडेंट होते हैं सी सेट में ठीक ठाक, जिनकी एप्टीट्यूड अच्छा होता है, वो डर जाते हैं, वो इस चीज़ को इतना नेगेटिव ले लेते हैं कि उस चीज़ को करते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते हैं कि मैथ्स के कौन से टॉपिक ईजी होते हैं या रीजनिंग के, वो सीधा आरसी में ही कूद पड़ते हैं। तो मैं जो उन स्टूडेंट से बोलूँगा कि अपने पहले बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, और जो मैंने ये चीज़ बताई है ये रूल जरूर फॉलो करना, 100% आपकी काम करेगी। आप ये एग्जाम के बाद मुझे जरूर याद करोगे, क्योंकि ये रूल है ना, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉलो करा है और मैंने भी अपने लाइफ में फॉलो करा है हर जगह। तो आपको ये करना है, ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, IT बैकग्राउंड से है, जो भी है, जिनका 11-12 में मैथ्स से हो रखा है, जिसकी मैथ्स ठीक ठाक है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने ये बताया रीजनिंग और मैथ्स, अब ऐसे हो मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि उनसे आपका काम बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ नंबर सिस्टम से पिछले 4 साल में क्वेश्चन आ रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन, प्लस भी हो सकता है इसमें, क्योंकि 3 साल से प्लस हो रहा है, पिछले 3 साल से प्लस हो रहा है, ठीक है। माना कि 14, 15 और 16 में इनसे कम क्वेश्चन थे, 9 और 11, 8, 7 ऐसा कुछ थे, ठीक है। आप 15 से 20 क्वेश्चन एक टॉपिक से पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम से, 3 घंटे की कोई भी क्लास कर लो, आप मैराथन क्लास कर लो, उसमें आपको मेन जो मेजर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, उससे उस बेस पे आप क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे, यदि आपका बैकग्राउंड मैथ्स है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, एक बार ध्यान जरूर दे देना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद में जैसे रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गए, और जैसे मैथ्स के टॉपिक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक टॉपिक जिसे मैंने हाल ही में नोट करा था, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, इस टॉपिक से आपका काम बन जाएगा। ये टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये वो टॉपिक है जो इनसे एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि मेजॉरिटी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटे हैं, इससे क्या होगा कि आपका काम हो जाएगा। जैसे हम इस पे आते हैं, सीधा इस पे आते हैं, जैसे हमारा टॉपिक हो गया इंटरेस्ट वाला, होगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, एलिगेशन हो गया, LCM LCF हो गया। इन सबसे एक दो क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक है ना, किसी में 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, किसी में 1 आएगा, हो सकता है किसी में नहीं भी आए, लेकिन चांसेस प्रोबेबिलिटी है इसकी। उसके अलावा जैसे वेन डायग्राम हो गया, ये सारे रीजनिंग टॉपिक, रूट्स एंड कर्टेन इक्वेशन ये छोड़ दो आप, जैसे सर्टेन इंडिकेस हो गया, और इसके अलावा जैसे क्लॉक हो गया, डायरेक्शंस हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, और ये टाइम एंड वर्क वाला हो गया, और इसके बाद में DIK हो गए, डाटा इंप्रेशंस के। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है एक दो क्वेश्चन वाले सारे टॉपिक है, तो इससे क्या होगा आपके, जो मैंने ये 32 का आंकड़ा बताया ना, उसके प्लस जाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि अकेला नंबर सिस्टम आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इस बार भी मैं बता रहा हूँ आपको कि 18 से 22 के बीच में ओनली 4 नंबर सिस्टम से आने वाले हैं, नंबर सिस्टम से आने वाले हैं ओनली 4 ये टॉपिक से। तो आपका, मैं आपको एवरेज, क्योंकि माना कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, या 4-5 क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते हैं, रिस्क के अकॉर्डिंग आप छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को, तो 15 मान लेते हैं आपको, 15 नंबर सिस्टम से हो गए। और जो मैंने बाकी जो टॉपिक बताए हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक है, 10 क्वेश्चन उनसे मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल टॉपिक, ठीक है, 10 क्वेश्चन वहाँ से हो रहा है,
15 क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक है, आप मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के मान लो, 10 से 15 क्वेश्चन जो आप आराम से कर लोगे, ज़्यादा नहीं कूदना है, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर पाता, वो टाइम टेकिंग होते हैं, और उस क्वेश्चन में आप मतलब कूद गए, मतलब मान के चलो कि आपने खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी रख दी, वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3-3 4-4 मिनट ले लेगा, तो आपके 7 क्वेश्चन के चक्कर में आपको लग रहा है क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ने में भी इतना होता है कि आपको उसमें भी 2-3 मिनट लग जाएगा समझने में, डाटा ढूंढने में, उस चीज़ का कैलकुलेशन करने में, माइंड लगाने में, उसमें टाइम चला जाएगा आपका 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में। फिर बताओ अब बाकी क्वेश्चन कब करेंगे, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से दूर ही रहना, वो मोहित करने वाले क्वेश्चन होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उसमें कैसे पीछे रह जाए। यही चीज़ें होती है, एप्टीट्यूड का मतलब ही वही होता है, तार्किक, जो आपका दिमाग की एकदम पूरी जो घंटी बजा के रखते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ईजी भी होती है, जो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को हार्ड कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं समझना, या फिर जो आप कैलकुलेशन करते जा रहे हो, लग तो रही ईजी है लेकिन लंबी होती जा रही है, वो आपका टाइम ले रही है, उसको टाइम टेकिंग, यानी आप कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक के चक्कर में आप 1-2 मार्क्स या 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, बाद में खुद को रिग्रेट होता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी गलतियां ना करें प्लीज़, पूरी साल बर्बाद हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं सारी चीज़ें आपको पूरी ट्रैक के अकॉर्डिंग में समझाऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। ये मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए मैंने जो समझाया ये पूरा प्लानर, कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन है अटेंड करना है, आपको जो है मैंने बता दिया आपको इसी टॉपिक है। पहले ये मैंने सारा ये फॉर्मूला बताया आपको कैसे करना है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है, अगर आप नोट कर सकते हैं तो इसको नोट कर लें। ये आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम हो गया, उसके अलावा मैंने जो टॉपिक आपको नोट करवाए 10 टॉपिक है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, ये मैंने आंकड़ा 10-12 साल का निकाला, 1 साल का नहीं है। तो लग रहा है कि हर बार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। 10 टॉपिक ऐसे बताया क्योंकि किसी एक टॉपिक में 3 क्वेश्चन आ गए, दूसरे वाले में 0 आए, तीसरे में 2 क्वेश्चन आ गए, चौथे में 1 क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि 10 टॉपिक। ऐसे नहीं कि 10 टॉपिक बताया और उसमें से 5 टॉपिक से क्वेश्चन आए, सर 5 नंबर ही आएंगे, 5 क्वेश्चन ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने सारी चीज़ जानकारी के आधार पर बताई आपको। नंबर सिस्टम हो गया और बाकी वो हो गया। अब जैसे आरसी करने की जरूरत, आरसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरसी है ना, आरसी उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, या फिर मैथ्स में हार्ड टाइट है, या फिर मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद भी उनको आरसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आरसी में कंफर्टेबल है, वहाँ से उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, यानी 99% उनकी एक्यूरेसी है। आरसी में 100% नहीं बोल सकते हम, इसीलिए नहीं बोल सकते कि आरसी में कुछ भी हो सकता है। ये तार्किक बेस पे कंप्लीट होता है और इसकी एक्यूरेसी 99%, यानी 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने 27 से 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, 27 क्वेश्चन भी आपने अटेंड कर दिए तो भी आपके 24-25 ही राइट होने के चांसेस है। आप कैसे भी कोशिश कर लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी देती है कि कोई नहीं कर पाता। 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है यूपीएससी में, क्योंकि तार्किक का मतलब ही वही होता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ बताते हैं कि फिर आपका तो काम बन गया यहाँ से। अब जैसे 15-25 क्वेश्चन ये हो गए और 10 क्वेश्चन आप 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के अटेंड कर लोगे, आपका 30 से 35 क्वेश्चन बन रहे हैं जो 100% एक्यूरेसी है, यानी मैथ्स में 100% एक्यूरेसी हो सकती है। जो बंदा पहले से प्रैक्टिस कर रहा है या मैथ्स बैकग्राउंड है और जिनकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, मॉक बुक लगा रखा हो, उनके लिए बता रहा हूँ। आप 35 क्वेश्चन करोगे, 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए ना, तो भी आपके 27 क्वेश्चन तो 100% राइट है, आपका सीसेट क्वालीफाई हो जाएगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पहले से नहीं पढ़े हैं या फिर उनके पास कम टाइम है, अब क्या करें कि उनका सीसेट क्वालीफाई हो जाए, जीएस की ठीक ठाक प्रिपरेशन है, ग्रेजुएशन तुरंत हो रखा है, उन सब के लिए जो पुराने खपीटर हैं, उन खपीटरों के लिए भी मैं अलग से बनाऊंगा, सारी चीज़ें बनाऊंगा कि क्या टैकल किया जाए इस बार सीसेट का बेड़ा पार हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में जैसे ये आपका काम बन गया। अब आरसी का जैसे आपके पास टाइम बच जाए तो आप देख सकते हो आरसी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखना नहीं है, देख सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि रिस्क नहीं लेना। रिस्क इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आप 100% एक्यूरेसी के साथ 30-35 राइट हो रहे हैं। अगर आरसी में आपके रिस्क लिया आपने तो ये है ना, ये जो राइट हो रहे हैं ना, इसमें से मामला बैठ जाएगा। और वो क्या करता है, एंडिंग में 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, 64 मार्क्स, 65 मार्क्स। जब वो मार्कशीट देखते हो ना, बड़ा दुख के साथ देखनी पड़ती है, आंखों से आंसू टपकते हैं। तो इसीलिए ये गलती दोबारा नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट हर बार यही गलती करते हैं, मेरा तो यही है मानना कि आप ये चीज़ ना करें। अब सेकंड हम आते हैं उन स्टूडेंट के साथ में बैकग्राउंड मैथ्स है, लेकिन मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करी, 2-3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, 3 साल प्लस हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो भूल गए और मैथ्स में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया। आरसी ठीक ठाक है, मैथ्स में थोड़े बहुत टॉपिक कर लेते हैं और रीजनिंग भी ठीक ठाक है। रीजनिंग तो लगभग हर स्टूडेंट की ठीक ठाक ही होगी, कुछ टॉपिक होते हैं कोई नहीं कर पाता। तो मैं बताऊंगा उन स्टूडेंट के लिए कि आपको क्या करना है, सेम टू सेम 10 वही मैथ्स वाले। एक तो आपको नंबर सिस्टम में देख लेना है, नंबर सिस्टम आपको देखना है टॉपिक। उसमें नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन है वो आप कर लोगे, पूरा नहीं पढ़ना आपको भी वही क्लास लेनी है 3 घंटे वाली मैराथन। नंबर सिस्टम में भी छोटे छोटे टॉपिक है वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझ जाओगे। फिर उसके बाद में आपको लग जाएगी आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। रुक जाओ, इसके ये पहले ये आपको बाद में रखना है, सेकेंडरी रखना है। मैं आपको प्राइमरी चीज़ बता रहा हूँ, पहले क्या करना है आपको। आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने पेपर को ओपन करा है, ओपन करते ही आपको चीज़ को नोटिस करते हैं, जैसे आप समझ जाओगे क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है। 8-10 क्वेश्चन देखने स्टार्टिंग में समझ जाओगे कि लेवल किस टाइप का है। फिर आपको क्या करना है कि आप आरसी में ठीक ठाक है, रीडिंग कंप्रेशन में, इंग्लिश में, और मैथ्स आपका एवरेज है, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, एवरेज है, और हो सकता है यूपीएससी का पेपर टफ आ जाए और मैथ्स आप नहीं कर पाए। तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, प्राइमरी आपको करना है रीजनिंग के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन करना है जो आपको ऑन द शॉट आ रहे हैं आपको क्वेश्चन। वो मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आप कर लोगे। 4-5 क्वेश्चन होंगे जो टाइम टैकिंग वाले मैंने बताया, उस क्वेश्चन में अभी हाथ नहीं डालना है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, अभी हाथ नहीं डालना है।
अभी आपको हाथ डालोगे तो जल जाओगे, आप राख हो जाओगे। अभी आपको 10-12 क्वेश्चन कर लिया आपने, स्पीड के साथ में करना है, इसमें ये हो जाएगा आपको, ये हर कोई कर लेगा, ठीक है ना। ये सभी के लिए एवरेज है, चाहे मैथ्स हो या ना हो, सबके लिए एवरेज। या ये रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट कर ही लेता है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर पाता, और टाइम ट्रैकिंग भी होते हैं। अगर कर भी लेता है तो जो उसका टाइम है वो चला जाता है इसमें सारा। ये करने के बाद में आपको क्या करना है कि सेकेंडरी में आता है, आपको मैथ्स में उस टॉपिक में आना है। टॉपिक पहले क्वेश्चन देखना है आपको, जैसे रीजनिंग वाले आपने कर लिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देखने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, उसके अकॉर्डिंग जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, ऑप्शन देख के जरूर करना। उसके बाद में मैथ्स के वो टॉपिक देखना है जहाँ से आपने पढ़ा और वहाँ से क्वेश्चन आए नहीं है। जैसे वो टॉपिक कौन से मैं बता रहा हूँ आपको, 10 से 12 टॉपिक वो आपके लिए इजी जो मैंने उसमें टिकल करा है, उसमें से मैं बता दूंगा आपको 10 से 12 वो मैथ्स के टॉपिक बहुत इजी। सबसे पहले जो मैंने सेकेंडरी बताया, नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम समझ नहीं आता उनके लिए भी मैं सोल्यूशन ले आऊँगा। नंबर सिस्टम में क्या करना आपको, ओनली फॉर 3 घंटे की मैराथन क्लासेस देखनी, 3-4 घंटे की। कोई सी भी देख लो, जो टीचर से समझ आया, किसी से भी से भले ऐसा सिखाओ, समझ आ जाए, आपको समझ आनी चाहिए। क्योंकि सभी का माइंड अपने अकॉर्डिंग चलता है, तो किसी के कहने पे कोई काम ना करें कि इसी टीचर से पढ़ ले तो तेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग माइंड है अपना। तो आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम देखना है, 3 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे की, 3 से 4 आवर्स। वो देख लिया, और वो देखने के बाद आपको समझ आएगा मेजोरिटी नंबर सिस्टम आप कर सकते हो कि नहीं। टॉपिक बड़ा है, ये काफ़ी समझ आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो सेकेंडरी जैसे मैंने 10 से 12 टॉपिक जो बताया आपको, वो टॉपिक करना है, उससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिनके नंबर सिस्टम बस की बात नहीं है, 10 से 12 टॉपिक है। वो जो 1-2 क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आप जो टीचर बताता है कि जो PYQ थंबनेल के अकॉर्डिंग जो बताते हैं कि भाई इससे 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर जैसे पिछले साल में इससे 0 क्वेश्चन आए हैं, उससे पहले काल में 1 क्वेश्चन आया, उससे पहले में 2 आया, उससे पहले में 3 आए, ऐसे अकॉर्डिंग। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पिछली बार 0 आया तो इस बार आएगा ही नहीं, हो सकता है इस बार 3 भी आ जाए। तो आप अपने माइंड में ये लेकर चलें कि क्वेश्चन अगर यूपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन आएगा, और अगर पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार हो सकता है, पूछ सकता है, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। तो 10-12 जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये टॉपिक आपको जरूर देखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जैसे आपने 10 से 12 क्वेश्चन है रीजनिंग के हो गए, 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। अब 10 से 12 क्वेश्चन आपसे इसमें काम बन जाएगा। 10 से 12 आप क्वेश्चन मैथ्स के कर लोगे, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे टाइम एंड वर्क के हो गया, या फिर जैसे कुछ और टॉपिक जैसे LCM HCF के हो गए, या फिर जैसे डायरेक्शन के हो गए, यूनिट डिजिट के भी हो गए, टाइम एंड वर्क के हो गए, या टैंक वगैरह उससे हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह, ये टॉपिक हो गए। अगर ये टॉपिक देखोगे तो ये आराम से कर लोगे आप। 10-12 क्वेश्चन इसके मान के चलते हैं। आपके क्वेश्चन कितने हो गए, एवरेज मोटा मोटी मान के चलें 24-25 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब आपको क्या करना, आपके RC ठीक ठाक है, आपने पहले भी मॉक लगाए हैं, RC ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी 80% मान लेते हैं, 80% आपकी एक्यूरेसी है RC में। अब आपको क्या करना है कि वो पैसेज उठाने हैं जो, बहुत सारे ऐसे पैसेज होते हैं जैसे अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसमें मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। RC की मैं आपको कंप्लीटली 2-3 क्लास लूँगा, पूरा खोपड़ा खोल के रख दूँगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे RC में ना टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइंस हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, उसके अलावा जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी रिलेटेड, और जैसे करंट पर मान के चले कि IR हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है RC में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैंने 2024 में डाउन टू अर्थ पढ़ा था, उससे कुछ ऐसे टॉपिक थे, वहाँ से पढ़ा था मैंने, वहाँ से सीधा सीसेट में क्वेश्चन पूछे गए, आप देख लेना वाली, अगर बिलीव नहीं हो तो वहाँ से पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, जिस बैकग्राउंड से आप कंफर्टेबल हो, साइंस या फिर आपका ऑप्शनल हो पॉलिटी, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से कोई भी, या इंटरनेशनल रिलेशन, आप न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, वो टॉपिक पहले उठाने आपको। वो टॉपिक पहले इसीलिए उठाने का बोल रहा हूँ कि वो टॉपिक आपको, उस टॉपिक के बारे में आप समझ रखते हो। तो आपको RC में क्या करना है कि वो टॉपिक से मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन हो जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन वो हो गए जो आप अच्छे कर लोगे, आराम से कर लोगे। फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचा है, मान के चलो 40 मिनट बच गए आपके पास में। मैथ्स रीजनिंग हो गया है, RC के 5-7 क्वेश्चन हो गए, 30 से 40 मिनट बचे हैं आपके पास में। आपको क्या करना है कि अब है ना उमर शीट भर देना। अब उमर शीट आपको भर देना है। उमर शीट इसलिए भरने के लिए बोल रहा हूँ कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ध्यान से उमर शीट भर देना है। उसके बाद में आपके पास रहेगा 25 से 30 मिनट, यानी 10 मिनट में उमर शीट आराम से भर देता है कोई भी बंदा। 25 से 30 मिनट में आपको क्या करना है कि अब आपके पास क्वेश्चन हो गए आपके 30-32 क्वेश्चन आपके राइट हो गए 100% एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, अब मैं रिस्क लेने को इसलिए बोल रहा हूँ कि 5-7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, वो सिलेक्ट करना है जो आपके या तो बैकग्राउंड से रिलेटेड है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उन क्वेश्चन में जाना है, वो क्वेश्चन देखना है। वो क्वेश्चन देखने के बाद में क्या करना है आपको कि उसके अटेंड करने का ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, कैसे अटेंड करना है क्वेश्चन को। ये पूरा पैसेज दे रखा है, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन देखने के बाद में पैसेज को पढ़ना है। पैसेज अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, भले इंग्लिश बैकग्राउंड हो, तो हिंदी में जरूर देख लेना। स्पेटली देख लिया, पहले क्वेश्चन देखना जरूरी है। क्वेश्चन देखने के बाद में पैसेज आपने देख लिया है, फिर उस चीज़ को क्या करना है कि इस जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे टॉपिक होगा या फिर जैसे किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, हेडलाइन क्या है, इसकी जो मीन्स क्या है क्वेश्चन का, वो आपको क्या करना है कि जैसे 4-5 वर्ड में होता है वो लिख देना, लिख के इसमें ढूंढना है उस चीज़ के अकॉर्डिंग, फिर उसको सारा को समझना है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना। तो मान के चलो जैसे 50-50 हो गया,
जैसे 50-50 वाला ऑप्शन भी आएगा आपके, 90% एक्यूरेसी वाला भी आएगा कि भाई 90% इसमें है और 10% हो सकता है ये हो, तो वो क्वेश्चन रिस्क ले लेने का। 5-7 क्वेश्चन आप वो कर लोगे, तो 5 से 7 क्वेश्चन अगर आप वो करते हो, 5-7, क्योंकि 5 से 7 ये हो गया, लगभग 14-15 क्वेश्चन होते हैं, ईजी होते हैं आरसी में, ये नहीं मानते कि टफ होते हैं, ये ईजी होते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलो कि आपने 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए आपके मान के चलो 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन मान लेते हैं इसके भी। अब क्या करना है, आरसी के 5-7 मैंने पहले बोले थे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या करना है, ये तो आपके टोटल कितने बन रहे हैं, 30 से 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन यहाँ काम बन रहा है। लेकिन वजह ये है कि जो आरसी के है ना, ये 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। अब आपको क्या करना, सेकंड स्टेप आरसी में आना है और 5 से 6 क्वेश्चन वो देखने हैं आपको, जो मैंने बताया एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी आपको आपके बैकग्राउंड या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो जैसे ऑप्शनल के अकॉर्डिंग या फिर जो आपने 12 तक पढ़ा साइंस स्ट्रीम जो भी था, या फिर जैसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। 5 से क्वेश्चन इसमें रिस्क ले सकते हो। टोटल आपके मान के चलो कि 38 to 39 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें मान के चलो कि 6 क्वेश्चन 6 से 7 अगर गलत भी हो गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 28 तक मामला हो जाएगा। 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो गए, ज़्यादा नहीं मान रहे, 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो भी गए ना, 28 हो जाएंगे माइनस करने के बाद, और आपका 68 तक मार्क्स चला जाएगा और आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट एवरेज है और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रखे हैं या सीसेट बार बार रह रहा है उनके लिए। मैं उनके लिए ये नहीं बोलूँगा आप 80 ले आओ 90 ले आओ, क्योंकि वो एक मार्क्स के लिए डिफिकल्टी ले रहे हैं, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अब मैं आपको 80 मार्क्स लाने के लिए स्ट्रेटजी बता दूंगा और आप नहीं ला पा रहे 60 भी, तो आपको ये चीज़ कैसे काम करेगी ये बताओ। ज़्यादा नहीं बता रहा, टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और चीज़ें सोल्यूशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो चीज़ आप कर सकें। और ये रियल है, आप करके देखना, क्योंकि ये 100% काम करेगी। मैं बता रहा हूँ 100% बिलीव कर देना इस चीज़ पे। आपको ये कर दिया आपने, जो ये स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट के लिए बताया मैंने, जो एवरेज है उन स्टूडेंट के लिए बताया मैंने। और अब बात आई है उन स्टूडेंट के लिए मैथ्स में बिल्कुल भी हार्ड टाइट है, यानी मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड टाइट है। अब क्या करना उन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट को मैं बताऊंगा आपको पहले क्या करना है, रीजनिंग उठाना। 10 से 12 क्वेश्चन वो कर लेंगे रीजनिंग में, 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग में वो कर लेंगे और उनकी आरसी ठीक ठाक होती है, क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस करते हैं। आरसी उनका एक पे ही बिलीव टिका है कि भाई इससे ही हमारा काम चल सकता है। 27 से 28 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, बढ़ भी सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है इसमें, ये नहीं बोलूँगा मैं कि एक यही आएगा 27 ही आएगा 28 आएगा, माइनस प्लस 1-2 ऊपर नहीं से हो सकता है। अब आपको क्या करना है, 10 से 12 रीजनिंग से उठा लिए। अब आपको क्या करना, मैथ्स में नहीं जाना है। आपको क्या करना, मैथ्स में पहले भी फोबिया, आपको मैथ्स में जाना ही नहीं है, आपके आरसी ठीक ठाक है। अब आपको क्या करना है, जो ये सेम टू सेम मैंने जो उनके लिए बताया, जो एवरेज है मैथ्स में, जो आरसी में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनके लिए जो बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, यानी जो आपका पहले जो बैकग्राउंड है या फिर ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, जिससे इंटरेस्ट स्ट्रीम है, करंट अफेयर हो गया, आईआर हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा था आपको, उसके अकॉर्डिंग देखना आपको, क्योंकि ये काम करेगा। आरसी में क्या करना है, आरसी में मान के चलो कि ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको सिर्फ आरसी ही काम चलाना है और मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मैथ्स में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। मैं उसके बाद में भी एक चीज़ आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका। आपको आरसी पढ़ना स्टार्ट करना है, आरसी में सेम वो रूल फॉलो करना है आपको, आपका इंटरेस्ट बेस्ड वाले, जैसे साइंस बैकग्राउंड से बंदा है कोई, तो आपको साइंस वाले पहले उठाने। जियोग्राफी के जिस बंदे का ऑप्शनल जियोग्राफी है और साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस और जियोग्राफी के दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे। जियोग्राफी से ज़्यादा आते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तीनों मिला के मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन तो इन्हीं के ही होते हैं, भले कहानी के अकॉर्डिंग दे दिया, मैं बता रहा हूँ डाउन टू अर्थ से क्वेश्चन आए, जियोग्राफी के बेस्ड देखो सारे, तो 10 से 15 क्वेश्चन ये हो गए। उसके अलावा आपको क्या करना है, फिर बाद में रिस्क लेनी है, रिस्क ये लेनी है, ये तो 100% एक्यूरेसी, टोटल मिला के आपके 25 से 26 क्वेश्चन हो गए, 25 से 26 क्वेश्चन प्लस ज़्यादा हो गए, 26 से 27 क्वेश्चन हो गए, 26 से 27 क्वेश्चन हो गए। अब आपका ये मामला है कांटा कि भाई 99% एक्यूरेसी है, क्योंकि मैं 100% इसलिए ले रहा हूँ कि आरसी में 100% हो ही नहीं सकता। 99% एक्यूरेसी के साथ में आपके सभी 27 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अब क्या करना है कि आपको जो आरसी के मतलब 10 से 12 क्वेश्चन बच गए, 10 से 12 क्वेश्चन, आपके पास टाइम पड़ा 1 आवर घंटा आपके पास टाइम। आपको क्या करना है कि पहले ये 10-12 क्वेश्चन को नहीं उठाना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना मैथ्स पे। मैथ्स में क्यों बोल रहा हूँ, आप फिर वो गाली दोगे कि सर मैथ्स हमारा है नहीं, हम तो पहले ही मैथ्स में हार्ड टाइट है, हम मैथ्स कर ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी मैथ्स का फोबिया है हमारे में। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि फोबिया को भी जब बंदा कभी नहीं दौड़ता, मोटा होता है या फिर हेल्दी ज़्यादा होता है, वो कभी रनिंग नहीं करता, 24 घंटे बैठा ही रहता है, सोता है, रनिंग नहीं करता, लग्जरी लाइफ जीता है, और अगर कुत्ता पीछे दौड़ जाए ना, तो वो भी बंदा है ना, उस दिन इतना भागता तेज़ है कि उसने शायद ज़िंदगी में सबसे तेज़ दौड़ने वाली उसकी रनिंग होती है, उस दिन का दौड़ सबसे ज़्यादा। तो जब भूख लगी हो तो कुछ भी मिले तो खा लेते हैं, वो वाली बात है। तो आपको क्या करना है, मैथ्स के जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज वाला हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड हो गया, उसके अलावा जैसे टैंक वाला हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला हो गया, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस वाले हो गए, एवरेज वाला, एवरेज निकालना होता है कितना एवरेज है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपने 10 तक पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, वेन डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप। जो 5 से 6 टॉपिक है मैथ्स के, बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा, उससे क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 से क्वेश्चन ज़्यादा भी होंगे, लेकिन आप 5 से क्वेश्चन कर लोगे।
इसकी एक्यूरेसी है 90%, 90% एक्यूरेसी वाले 5 से क्वेश्चन ये हो गया। पहले वाले में कितने, टोटल कितने बन रहे हैं, 26 से 27 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, ये होने के बाद में टोटल जैसे 26 से 27 क्वेश्चन पहले हो रहे थे आपके, अब ये हो गया 5 से 6 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि ये प्लस में, उसके बाद में क्या करना है, टोटल हो जाएंगे आपके 30 से 32 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आरसी के जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड वाले टॉपिक उठाने, वो टॉपिक उठाने, 4 से 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके, 4 से 5 जो 90% एक्यूरेसी है या 80% होगी तो भी चलेगा। उससे क्या होगा कि उसमें से मान के चलो 5 क्वेश्चन करे आपने, 5 में से 3 राइट हो गया और 2 गलत हुए ना, तो भी पॉजिटिव में ही है आप, इसलिए मैंने 80% एक्यूरेसी बोला है आप में। ये मिला के आपका हो जाएगा 38 क्वेश्चन हो गया। इससे क्या होगा, जैसे मान के चलो मैंने कंप्लीट बता दिया आपको, जैसे मैथ्स, पहले मैथ्स नहीं लिखता हूँ, मैथ्स में पहले ही से ही हार्ड टाइट है, आरसी लिख देता हूँ। टोटल क्वेश्चन हो गया 20 से 22 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिए, 5-7 पहले वाले, 10-15 पहले वाले, और फिर उसके बाद में 5 से क्वेश्चन बाद में करे, जो मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक क्या अकॉर्डिंग। उसके बाद में हो गया रीजनिंग, हो गया 10 से 12। उसके बाद में हो गया मैथ्स 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के। टोटल मिला के आपका जो आंकड़ा है वो 38 जा रहा। उसमें से मान के चलो कंप्लीट में, मैं इसका नहीं बोल रहा, 5 से क्वेश्चन गलत भी हो गए, नेगेटिव भी चले गए, तो भी जो नंबर है ना आपका 28 से 29 क्वेश्चन आपका 100% एक्यूरेसी के साथ में राइट होगा। तो आपका लगभग 69 से 70 जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे 200 में से। ये ट्रिक आप फॉलो करके जरूर देख लेना। वीडियो जरूर लंबी हुई है, लेकिन उनके ये रामबाण है सीसेट के लिए, जो बंदा, ये मैंने तीनों के लिए बता दिया, एवरेज वालों के लिए भी बता दिया, जो ठीक ठाक है या फिर मैथ्स में इंटेलिजेंट है, बैकग्राउंड है, लेकिन चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहे, उनके लिए वीडियो था, कंप्लीट क्लासेस था। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट हो, आप जरूर सीधा क्वेश्चन करें, आप सीधा कमेंट सेक्शन में लिख के दे दें, मैं ज़रूर आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। और इसके बारे में कंप्लीटली हम जरूर आपके लिए, ये हमारी क्लास है जो आज की हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और आई होप कि समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।